नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी फिल्म जगत के पितामह पृथ्वीराज कपूर के बारे में। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के समुंदरी में हुआ था। उनके पिता का नाम भागेश्वर नाथ कपूर था, जो पुलिस अफसर हुआ करते थे, और माता का नाम वैष्णो देवी था। इस जोड़े के 3 बेटे थे और उनके 2 बेटों की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज भागेश्वर नाथ कपूर की पहली पत्नी से तीसरे और एकलौते बेटे हैं। भागेश्वर नाथ कपूर ने 2 बार शादी की और उनकी दूसरी पत्नी से त्रिलोक, अमर, राम, खुशी नाम के 4 बेटे और कैलाश, प्रेम और शांता नाम की 3 बेटियां थीं। साल 1923 में पृथ्वीराज कपूर की शादी 17 साल की उम्र में राम सरनी कपूर से हुई। इस जोड़े के 3 बेटे हैं, जिसके नाम राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम उर्मिला सियाल कपूर है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लायलपुर और लाहौर में हुई। वे वकील बनना चाहते थे, इसलिए पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से 2 साल का वकालत का कोर्स किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल पृथ्वी की बचपन से ही थिएटर में रुचि थी। वकालत करने के बाद उन्हें यह पेशा कुछ खास नहीं लगा और वे लायलपुर में ही नाटक किया करते थे। नाट्य कला में उनकी बड़ी रुचि थी। कई लोग उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित करते थे। पृथ्वीराज कपूर साल 1929 में फिल्मों की अघोषित राजधानी बम्बई चले आए और अर्देशीर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी में भर्ती हो गए। अपने सिने सफर की शुरुआत की। वह ज़माना साइलेंट फिल्मों का था। चैलेंज नाम की एक साइलेंट फिल्मों में उन्होंने बिना कुछ पैसे लिए काम किया। इस फिल्म को इंग्लिश में भी डब किया गया था। इसका हिंदी नाम 2 धारी तलवार था। उसी साल उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म सिनेमा गर्ल रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें 70 रुपये मिला था। उस दौर में हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती चरण में था। वह दौर साइलेंट फिल्मों का था। पृथ्वीराज ने भी करीब 9 साइलेंट फिल्मों में काम किया था। साल 1931 में उनकी पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हो गई। हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी है। ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा को और कई समकालीन सवाक फिल्मों से पहले पूरा किया। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। यह पहली भारतीय बोलती फिल्म थी। यह फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सहायता बुलानी पड़ी। वह अंग्रेजी में शेक्सपियर का प्रदर्शन करने वाली ग्रैंट एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शामिल हुए। 1933 में वे न्यू थिएटर्स कोलकाता से जुड़े। इस एसोसिएशन ने उनके करियर को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने 1933 में राजधानी मीरा से शुरुआत की और 1936 में मंजिल और प्रेसिडेंट, 1937 में विद्यापति जैसी फिल्मों का हिस्सा बने। यह पृथ्वीराज कपूर के करियर की यादगार फिल्म है। इसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने चंदूलाल शाह के साथ मिलकर रंजित मूवी टोन के लिए भी काम किया और 1938 से 1940 तक इससे जुड़े रहे। इस दौरान उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म जो 1940 में आई थी, जिसका नाम पागल थी। इस फिल्म में उन्होंने एक पागलखाने में एक मानसिक रोगी डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। यह एक तरह से एंटी हीरो रोल था, जहां उसे धोखा दिया जाता है और 2 बहनों में से कम खूबसूरत से उसकी शादी करा दी जाती है। गुस्से में आकर वह जिससे शादी करना चाहता था उसे एक दवा का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह पागल हो जाती है। उसने उसे शरण में रखा और उसे और अधिक प्रताड़ित किया। साल 1941 में फिल्म मधु बोस निर्देशित राज नर्तकी आई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और साधना बोस मुख्य भूमिका में थे। पृथ्वीराज ने राजकुमार चंद्रकीर्ति किरदार में और साधना ने इंद्राणी के किरदार में नजर आए थे। यह फिल्म हिंदी, इंग्लिश, बंगाली में रिलीज हुई थी। जिसके बाद उसी साल यानी कि 1941 में सोहरब मोदी की फिल्म सिकंदर आई, जिसके लिए पृथ्वीराज कपूर को आज भी याद किया जाता है। शारीरिक बनावट, रूप, आवाज और व्यक्तित्व के कारण वह बिल्कुल महान सिकंदर या सिकंदर जैसा ही लगता था। यह फिल्म आज भी इसे भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। साल 1943 में जेके नंदा का निर्देशित फिल्म इशारा आई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के साथ स्वर्णलता सुरैया मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह दिग्गज अभिनेता हमेशा
थिएटर से जुड़े रहे थे। थिएटर के प्रति पृथ्वीराज कपूर के प्रेम के कारण 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना हुई। वह भारत में पेशेवर थिएटर स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। पृथ्वी थिएटर ने पृथ्वीराज कपूर की देखरेख में 16 वर्षों तक प्रतिस्पर्धा की। इस अवधि के दौरान इसने लगभग 3000 शो आयोजित किए। इनमें से प्रत्येक शो में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जब पृथ्वीराज कपूर को तेज बुखार था तब भी वह यह सुनिश्चित करने के लिए मंच पर आए कि शो चलते रहे। पृथ्वीराज कपूर के कुछ नाटक दीवार, पठान, गद्दार और पैसा और अन्य है। पृथ्वीराज कपूर ने अपने थिएटर के माध्यम से रमानंद सागर, शंकर जयकिशन और राम गंगुली जैसी नई प्रतिभाओं को भी पेश किया। साल 1945 में के आसिफ निर्देशित फिल्म फूल आई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, वीना कुमारी, दुर्गा कोटे नजर आए थे। के आसिफ की यह फिल्म 1945 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। 1955 में दहेज, 1951 में आवारा, 1952 में आनंद मठ और छत्रपति शिवाजी, 1954 में पैसा, 1957 में परदेसी फिल्में शामिल है। के आसिफ के शानदार निर्देशन में और एक धमाका जो 5 अगस्त 1960 में प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था मुगले आजम। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में इतिहास रचाई। यह फिल्म अपने बेहतरीन संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। फिल्म अकबर के बेटे शहजादे सलीम और दरबार की एक खनिज नादिरा के बीच में प्रेम कहानी दिखाती है। नादिरा को अकबर द्वारा अनारकली का खिताब दिया जाता है। सलीम और अनारकली में धीरे धीरे प्यार हो जाता है और अकबर इससे नाखुश होते हैं। पृथ्वीराज कपूर अकबर बने हैं। दिलीप कुमार साहब सलीम, मधुबाला अनारकली, दुर्गा कोटे महारानी, जोधा भाई के किरदार में सभी ने बेहतरीन अभिनय किए हैं। साल 1964 में 3 फिल्में आई थी, जिसमें रमानंद सागर की जिंदगी भी एक थी। फिल्म जिंदगी में पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और वैजयंती माला मुख्य भूमिका में थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। उसके बाद जहां आरा आई, इसका निर्देशन विनोद कुमार ने किया और इसमें भरत भूषण, माला सिन्हा, शशिकला और पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। इसमें मदन मोहन का संगीत और राजेंद्र कृष्ण के गीत हैं। यह फिल्म जहां आरा बेगम के जीवन पर आधारित थी और एक 1964 की फिल्म राजकुमार, इसका निर्देशन के शंकर ने किया था और इसमें शम्मी कपूर, साधना, प्राण और पृथ्वीराज कपूर थे। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। साल 1965 में और 2 फिल्में आई। सिकंदर-ए-आजम, केदार कपूर के निर्देशन की सिकंदर-ए-आजम में पृथ्वीराज कपूर, धारा सिंह और मुमताज मुख्य भूमिका में नजर आए और दूसरी फिल्म के अब्बास की आसमान महल, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, सुरेखा और दिलीप राज मेन लीड रोल में थे। साल 1966 में चांद के निर्देशन में ढाकू मंगल सिंह आई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, धारा सिंह और मुमताज नजर आए थे। साल 1968 में एस वासन की 3 बहुरानियां आई। यह एक कॉमेडी फिल्म थी। मुख्य भूमिका में पृथ्वीराज कपूर, रमेश देव, जयंती नजर आ चुके थे। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। साल 1970 में देवानंद साहब के बड़े भाई चेतन आनंद के निर्देशन में हीर रांझा आई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार राजकुमार और प्रिया राजवंशी। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसके संवाद पद्य इसमें नज्म है। पृथ्वीराज कपूर राजा का किरदार निभाए थे। फिल्म बहुत ही सफल रही। साल 1971 में बनी कल, आज और कल, इसका निर्माण राज कपूर ने और निर्देशन उनके पुत्र रणधीर कपूर ने किया। फिल्म की खासियत यह थी, कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों की उपस्थिति इस फिल्म में थी। पृथ्वीराज कपूर, उनके बेटे राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, साथ में रणधीर की वास्तविक जीवन की होने वाली पत्नी बबीता भी इसमें है और उसी साल भी पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय किया था। कन्नड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार की फिल्म साक्षात्कार, जिसमें राजकुमार के पिता बने थे, वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। यह दोनों फिल्में पृथ्वीराज कपूर की अंतिम फिल्मों में से है, क्योंकि 1972 में फिल्म की रिलीज के अगले साल उनकी मृत्यु हो गई थी। 1955 की फिल्म पैसा का निर्देशन करते समय उन्होंने अपनी आवाज खो दी और इसलिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया। उनकी पुरस्कार की बात करें तो 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज कपूर को उनके
मरणोपरांत भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1972 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बेटे शशि कपूर ने शोमैन को श्रद्धांजलि के रूप में पृथ्वी थिएटर को फिर से शुरू किया है। उनके परिवार की 4 पीढ़ियां सिनेमा व्यवसाय से जुड़ी रही तथा सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। 29 मई 1972 को उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले एपिसोड में जो शानदार होगा और जानदार होगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।